हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और साइंस प्लस। मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में और लाइट से होने वाले नेचुरल फिनोमिना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों, ये जो चैप्टर लाइट है ये हमारे फिजिक्स में आता है और फिजिक्स के अंदर हम सभी जानते हैं कि जिसके अंदर हम नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स को और ज़्यादा बेस्ट अच्छे से समझने के लिए फिजिक्स को कई ब्रांचेस में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मैकेनिक्स, आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपकी बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसी ही फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स है क्या बच्चों? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, इफेक्ट एंड विजन, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। यानी लाइट की वो मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड विजन इज नोन एज ऑप्टिक्स। जैसे साउंड की स्टडी को अकॉस्टिक कहा जाता है, ऐसी लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स को भी हम लोगों ने दो भागों में कैटेगराइज किया। एक होती है हमारी रे ऑप्टिक्स और एक होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स। तो एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब दोनों में क्या फर्क है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंसेज के बारे में, मिरर के बारे में, प्रिज्म के बारे में ये लोग हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, साइज ऑफ अपर्चर है, वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। वेवलेंथ को एक ग्रीक लेटर लैम्डा से दिखाया जाता है। तो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ये हमारे ऑप्टिक्स की दो ब्रांच हैं, जिसमें हम लाइट का ज्योमेट्रिकली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लाइट इज ट्रीटेड एज अ रे और उससे रिलेटेड फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिना जो सिर्फ लाइट के वेव नेचर से ही प्रूफ किए जा सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, जहां पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे हैं, बट ये वर्ड्स आपको आने वाले जो क्लासेस हैं, 12th क्लास है, वहां पर ये आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं which create the sensation of sight and enables us to see the world around us। यानी लाइट क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है, और ये जो वेव्स हैं ये हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन, यानी ये हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि लाइट क्या है कि एक ऐसी ऊर्जा जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करे, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। और जो लाइट हम बात कर रहे हैं, ये एक विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है। तो ह्यूमन आई जो डिटेक्ट करती है विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट इज द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो मैक्सवेल ने बताया 1865 में कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो वेव आपने 9th में भी पढ़ा कि वेव होते क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच एनर्जी ट्रेवल्स। तो वेव्स को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया गया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि जिनके पार्टिकल अलोंग द वेव वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिनके पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेव वाइब्रेट करते हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती टू प्रोपेगेट। यानी जब लाइट फ्लो करती है देयर इज नो रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम, बट साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको मीडियम की जरूरत होती है। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए पोलराइज भी हो जाती है। दूसरी चीज हम बात करते हैं डायरेक्टली इन मोशन। जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं तो वहां पे मोशन पढ़ाया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है कि व्हेन अ पॉइंट मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो लाइट की जो रेज हैं वो ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप लोगों ने कई पढ़ा है। और इससे कई इसी रेक्टिलिनियर मोशन पर ही
बहुत सारे फिनोमिना हमारे होते हैं, जैसे कि इक्लिप्स की बात करी जाए, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, तो ये सारे नेचुरल फिनोमिना इसी रेक्टिलिनियर मोशन के कारण ही होते हैं। तो बच्चों ये चीज क्लियर है कि लाइट जो है वो आपकी एक ट्रांसवर्स वेव है, दूसरी बात रेक्टिलिनियर मोशन प्रोड्यूस करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, जो फ्री स्पेस में, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, यानी फ्री स्पेस। और स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग अलग होती है, बट उस मीडियम में कांस्टेंट होती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सभी ऑब्जर्वर के लिए फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फ्री स्पेस में लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और आइंस्टाइन ने ये बात कही भी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम सिंबल c से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लाइट एक सेकेंड में अर्थ के 8 राउंड कंप्लीट कर लेती है। सन से अर्थ तक आने में लाइट को 500 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट लगते हैं, यानी 500 का मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड्स। कि जब लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर आती है, मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक आती है, तो उसको 1.3 सेकेंड्स में अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है, वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर, यानी जो व्हाइट लाइट आती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट से लेकर रेड कलर तक की 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। तो ह्यूमन आई इसी रेंज की वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर पाती है। इससे अलग वेवलेंथ भी होती है, गामा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, उसे ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती है, और मैक्सवेल ने ये बात प्रूव भी की थी कि विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब लाइट एक एयर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में जब मीडियम चेंज करती है, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अदर मीडियम में जाती है, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कुछ कांस्टेंट रहती हैं। तो देखते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी एंड कलर डू नॉट चेंज। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर कभी चेंज नहीं होंगे, बट स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होते हैं। तो ये बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लाइट की जो कभी चेंज नहीं होती, जब मीडियम चेंज होता है तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक्स की बात की जाती है, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट, यानी एनी सोर्स विच इमिट लाइट दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, जो हमने कभी क्लास 6 और 7 में पढ़ा था कि देयर आर 2 सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ल्यूमिनस सोर्स जो होते हैं वो होते हैं यानी जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट, दे इमिट देयर ओन लाइट। देयर आर नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स जैसे कि स्टार है, सन है, फायरफ्लाई जिसको आप जुगनू कहते हैं, तो वो नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स है। लेकिन बात की जाए आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स जैसे कि ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, ये सभी हमारे आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स है। इसके अलावा बात की जाती है नॉन ल्यूमिनस सोर्स की, यानी ऐसे सोर्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या जो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं, तो उनको नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। जैसे कि मून है, अब मून की अपनी लाइट तो नहीं है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है। यानी प्लैनेट्स हैं, बुक, टेबल, चेयर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉन ल्यूमिनस, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। फिर लाइट कुछ मटेरियल से पास हो जाती है, कुछ मटेरियल से पास नहीं होती, कुछ मटेरियल से पार्शियली पास हो जाती है। तो ऐसे भी हम मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं? सच मटेरियल थ्रू विच इंसिडेंट लाइट इज कंप्लीटली पास आउट, जैसे कि क्लियर एयर, वाटर, क्लियर ग्लास, ये हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग ओपेक।
ओपेक माने होता है अपारदर्शी, यानी जिनके अंदर से लाइट पास आउट नहीं होती, यानी सच मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इंसिडेंट लाइट थ्रू इट, लाइक वुड, वॉल, मेटल्स, ये सभी हमारे क्या हैं, ओपेक है, यानी इनसे लाइट पास आउट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसलूसेंट, यानी सच मटेरियल विच अलाउ द लाइट पार्शियली व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट। कुछ ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली ट्रांसमिटेड होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में हमारे आ जाते हैं पॉलीथीन, वैक्स पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर, देयर आर थिंग्स विच आर ट्रांसलूसेंट। इसके अलावा भी हम लोग बात करने वाले हैं अभी रे के बारे में, तो आप लोग ये नोट कीजिए।